नमस्कार दोस्तों, आज हम रीट एग्ज़ाम में जो नया टॉपिक जुड़ा है राजस्थानी लोक जीवन शब्दावली यानी राजस्थानी शब्दों के जो हिंदी रूप है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक। पहला है बिजुका। बिजुका को ही अडवो या बिदकना भी कहा जाता है। खेत में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करने के लिए मानव जैसी जो आकृति बनाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, बिजुका कहते हैं। और बिजुका के ही अन्य नाम अडवो या बिदकना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बिजुका किसे कहते हैं। तो खेत में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करने के लिए जो मानव जैसी आकृति बनाई जाती है उसी को ही हम बिजुका कहते हैं। आगे है उर्डो, उरियो, उसरडो या छापरियो। ऐसा खेत जिसमें घास और अनाज दोनों में से कुछ भी पैदा न होता हो उसे उर्डो, उरियो, उसरडो या छापरियो कहते हैं। यानी ऐसा खेत जिसमें न तो कोई अनाज पैदा हो और न ही किसी प्रकार का घास पैदा हो उसी को हम उर्डो, उरियो, उसरडो या छापरियो कहते हैं। आगे है अडाव। अडाव किसे कहते हैं? जब लगातार काम में लेने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाने पर उसको खाली छोड़ दिया जाता है तो उस भूमि को अडाव कहते हैं। यानी एक ही भूमि में लगातार कृषि करने से उसकी जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, उसलिए उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसे अडाव कहा जाता है। आगे है अखड, पड़त या पडेत्या। जो खेत बिना जुता हुआ पड़ा हो उसे अखड, पड़त या पडेत्या कहा जाता है। यानी जिस खेत में जुताई नहीं हुई हो, जो खेत बिना जुता हुआ पड़ा हो उसे अखड, पड़त या पडेत्या कहा जाता है। आगे है पाणत। पाणत किसे कहते हैं? फसल को पानी देने की प्रक्रिया ही पाणत कहलाती है। और खेत में बीज बोने को बावणी कहा जाता है। यानी फसल को पानी देने की प्रक्रिया पाणत कहलाती है और खेत में जब बीज बोते हैं तो बीज बोने को ही बावणी कहा जाता है। आगे है डूंगरा या डूंगरी। जब फसल पक जाने के बाद काट ली जाती है तो उसको एक जगह ढेर कर दिया जाता है। यानी फसल पकने के बाद उसे काटकर उसमें से अनाज निकालने के लिए जब एक जगह ढेर कर दिया जाता है तो उसे डूंगरा या डूंगरी कहा जाता है। आगे है बांजड़। बांजड़ जो है ये अनुपजाऊ भूमि को बांजड़ कहा जाता है। यानी जो भूमि उपजाऊ नहीं होती उसको क्या कहा जाता है? बांजड़। गुणी। गुणी किसे कहते हैं? लाव की खींचने हेतु बैलों के चलने का ढालनुमा स्थान जो होता है उसको गुणी कहा जाता है। यानी लाभ खींचने हेतु बैलों के चलने का ढालनुमा स्थान। आगे है चरनोत। पशुओं के चरने की भूमि। पशुओं के चरने की भूमि को ही चरनोत कहा जाता है। आगे है बीड़। बीड़ किसे कहते हैं? जिस भूमि का कोई उपयोग में नहीं लिया जाता है, जिसमें सिर्फ घास उगती है उसे बीड़ कहा जाता है। यानी चारागाह भूमि जो होती है जिसमें सिर्फ घास उगती है उसे बीड़ कहा जाता है। आगे है सड़ो, हडो या बाढ़। सड़ो, हडो या बाढ़ पशुओं के खेतों में घुसने से रोकने के लिए खेतों के चारों तरफ बनाई गई जो मेड़ होती है उसे ही सड़ो, हडो या बाढ़ कहते हैं। यानी खेत के चारों ओर जो तारबंदी की जाती है और पशुओं के घुसने से रोकने के लिए चारों तरफ जो मेड़ बनाई जाती है उसे ही सड़ो, हडो या बाढ़ कहते हैं। आगे है गोफन। गोफन किसे कहते हैं? पत्थर फेंकने का चमड़े और डोरियों से बना यंत्र क्या कहलाता है? गोफन कहलाता है। पत्थर फेंकने का चमड़े और डोरियों से बना हुआ यंत्र गोफन कहलाता है। आगे है तंगड़ पट्टियाँ। ऊंट को हल जोतते समय कसने की साज जो होती है उसे तंगड़ पट्टियाँ कहते हैं। ऊंट को हल जोतते समय कसने की जो साज होती है उसे ही तंगड़ पट्टियाँ कहा जाता है। आगे है चावर, पाटा, पटेला।
हमाडो या पटवास ये एक ही नाम है। चावर, पाटा, पटेला, हमाडो या पटवास किसे कहते हैं? जोते गए खेतों को चौरस करने का लकड़ी का बना चौड़ा तख्ता ही क्या कहलाता है? चावर कहलाता है, या पाटा, पटेला, हमाडो या पटवास भी कहलाता है। यानी जोते गए खेतों को समतल करने और चौरस करने का लकड़ी का बना चौड़ा तख्ता। आगे है जावण। जावण किसे कहते हैं? ये तो हम सभी जानते हैं कि घर में जब दही जमाते हैं तो दही जमाने के लिए छाछ या खटाई की अन्य सामग्री उसमें डालते हैं तो उसे जावण कहा जाता है। गुलेल, ये भी हम जानते हैं कि पक्षी को मारने या उड़ाने के लिए दो साखी लकड़ियों पर रबड़ की पट्टी बांधी जाती है जिसमें पत्थर, बीच में पत्थर रखकर फेंका जाता है, उसे ही गुलेल कहा जाता है। आगे है ठाण। पशुओं को चारा डालने का उपकरण जो लकड़ी या पत्थर से बनाया जाता है उसको ठाण कहते हैं। यानी पशुओं को चारा डालने के लिए जो उपकरण बनाया जाता है जो या तो लकड़ी का होता है या ईंटों और पत्थरों से बनाया जाता है उसे ठाण कहते हैं। आगे है खेली। खेली है पशुओं के पानी पीने के लिए बनाया गया छोटा कुंड। यानी पानी पीने के लिए बनाया गया छोटा कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे तो कहते हैं खेली, और जिसमें पशुओं का चारा डाला जाता है उसको ठाण कहते हैं जो लकड़ी या पत्थर से बना होता है। आगे है दंताली। दंताली किसे कहते हैं? खेत की जमीन को साफ करना तथा क्यारी या दोहरा बनाने के लिए काम में ली जाती है। यानी खेत की जमीन को साफ करने और क्यारी या दोहरा बनाने के लिए जिस उपकरण का काम लिया जाता है उसे दंताली कहा जाता है। आगे है लाव। लाव किसे कहते हैं? कुएं में जाने या कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए डोरी को लाव कहा जाता है। जो कुएं में जब हम पानी निकालते हैं तो उसमें एक रस्सी होती है जो किसी बर्तन के बंधी होती है तो उस रस्सी को लाव कहा जाता है। आगे है रेलनी। रेलनी किसे कहते हैं? गर्मी या ताप को कम करने के लिए खेत में पानी फेरना क्या कहलाता है? रेलनी कहलाता है। गर्मी या ताप को कम करने के लिए खेत में पानी फेरना रेलनी। नीरनी किसे कहते हैं? मोठ। मोठ और मूंग का चारा नीरनी कहलाता है। मोठ और मूंग का चारा क्या कहलाता है? नीरनी कहलाता है। नांगला। नांगला किसे कहते हैं? नेडी और झेरने में डालने की रस्सी। नेडी और झेरने में डालने की रस्सी को ही नांगला कहा जाता है। अब है सींकलो। दही को मथने की मथनी के साथ लगा लोहे का कुंदा एक तरह से कड़ा होता है। यानी दही को मथने की मथनी के साथ लगा लोहे का कुंदा ही सींकलो कहलाता है। आगे है लुणियों। लुणियों किसे कहते हैं? लुणियों कहते हैं मक्खन को। लुणियों यानी मक्खन। इसको गीलड़ी नामक उपकरण में रखा जाता है। जब हम मक्खन निकाल लेते हैं तो उसको एक छोटे बर्तन में रखते हैं जो मटकी नुमा होता है और उसमें से हम उस घी का यानी मक्खन का प्रयोग करते हैं तो लुणियों कहते हैं मक्खन को, और इसको गीलड़ी नामक उपकरण में रखा जाता है। आगे है ओबरी। ओबरी यानी अनाज व उपयोगी सामान को रखने के लिए बनाया गया मिट्टी का उपकरण। अनाज और उपयोगी सामान को रखने के लिए बनाया गया मिट्टी का उपकरण ही क्या कहलाता है? ओबरी कहलाता है, और इसी को कोटला भी कहा जाता है। आगे है नातड़ों। नातड़ों क्या होता है? पानी, दूध और छाछ को छानने के काम आने वाला वस्त्र। एक छोटा वस्त्र होता है जिसको हम दूध, छाछ या पानी को छानने के काम में लेते हैं, उसको नातड़ों कहते हैं। आगे है थली। थली किसे कहते हैं? घर के दरवाजे का स्थान क्या कहलाता है? थली कहलाता है। घर के दरवाजे का स्थान थली कहलाता है। नाडी। नाडी या तलाई भी कहते हैं इसे। नाडी या तलाई किसे कहते हैं? पानी के बड़े गड्ढों को तलाई या नाडी कहा जाता है। पानी के बड़े गड्ढों को
तलाई या नाडी कहा जाता है, और थली घर के दरवाजे का स्थान। मेर, मेर किसे कहते हैं? खेत में हंके हुए भाग के चारों तरफ छोड़ी गई भूमि। खेत में हंके हुए भाग के चारों तरफ छोड़ी गई भूमि को ही क्या कहते हैं? मेर कहते हैं। जेली, लकड़ी का सींगदार उपकरण क्या कहलाता है? जेली कहलाता है, जिसको हम खेतों में काम में लेते हैं। लकड़ी का सींगदार उपकरण जेली। और आगे है रहट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रहट किसे कहते हैं? सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकालने का यंत्र क्या कहलाता है? रहट कहलाता है। यानी सिंचाई के कुएं जो होते हैं उनसे पानी निकालने का यंत्र रहट कहलाता है। आगे है सूड, खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ जंखाड़ को साफ करना ही क्या कहलाता है? सूड कहलाता है। सूड करना यानी खेत में जुताई करने से पहले जो छोटी झाड़ जंखाड़ होते हैं, छोटी झाड़ियाँ होती है, उनको साफ करना सूड कहलाता है। आगे है लावणी, किसान द्वारा फसल को काटने के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। जब फसल पक जाती है तो एक शब्द काम में लिया जाता है, लावणी करना। यानी किसान द्वारा फसल को काटने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता है? लावणी शब्द प्रयोग में लिया जाता है। खाखला, गेहूं या जौ का चारा। गेहूं या जौ का चारा जिसे क्या कहा जाता है? खाखला कहा जाता है। दावना, दावना किसे कहते हैं? पशु को चरते समय छोड़ने के लिए पैरों में बांधी जाने वाली रस्सी। पशु को चरते समय छोड़ने के लिए पैरों में एक रस्सी बांधी जाती है, जिससे पशु ज़्यादा दूर तक न जाए, उसे दावना कहा जाता है। हटड़ी, हटड़ी हम सभी जानते हैं कि जो हम घरों में मिर्च मसाले रखते हैं उस यंत्र को ही हटड़ी कहा जाता है। यानी मिर्च मसाले रखने का यंत्र क्या है? हटड़ी है। कुट्टी, कुट्टी क्या है? बाजरे की फसल का चारा। बाजरे की फसल के चारे को कुट्टी कहा जाता है। बाजरे की फसल के चारे को क्या कहा जाता है? कुट्टी कहा जाता है। आगे है ओरणी। ओरणी किसे कहते हैं? खेत में बीज को डालने के लिए हल के साथ लगाई जाती है, इसको नायलो भी कहते हैं। खेत में बीज डालने के लिए हल के साथ लगाई जाती है और इसको नायलो कहा जाता है। नायलो भी कहा जाता है और इसे ही ओरणी कहते हैं। परानी या पुरानी, बैलों या भैंसों को हाँकने की जो लकड़ी होती है उसको परानी या पुरानी कहा जाता है। कुदाली, कुदाली को ही कुस कहा जाता है। कुदाली या कुस मिट्टी को खोदने का यंत्र जो होता है उसी को हम कुदाली या कुस कहते हैं। आगे है ढींकली। ढींकली किसे कहते हैं? कुएं के ऊपर लगाया गया यंत्र जो लकड़ी का बना होता है। यानी जो कुआं होता है उसके ऊपर एक यंत्र लगाया होता है जो लकड़ी का होता है, जिसकी सहायता से हम कुएं से पानी निकालते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? ढींकली कहा जाता है। आगे है चडस। चडस किसे कहते हैं? यह लोहे के पिंजरे पर खाल को मढ़कर, लोहे के पिंजरे पर खाल को मढ़कर बनाया जाता है, जो कुओं से पानी निकालने के काम आता है। लोहे के पिंजरे पर खाल मढ़कर बनाया जाता है जो कुओं से पानी निकालने के काम आता है, इसे ही चडस कहा जाता है। आगे है चू या चऊ। चू या चऊ किसे कहते हैं? हल के नीचे लगा शंक्वाकार लोहे का यंत्र। हल के नीचे लगा शंक्वाकार लोहे के यंत्र को ही चू या चऊ कहते हैं। जैसे ये एक हल है और इस हल के नीचे एक शंक्वाकार लोहे का यंत्र लगा होता है, उसे ही चू या चऊ कहा जाता है। आगे है पावड़ा। पावड़ा किसे कहते हैं? खुदाई के लिए बनाया गया उपकरण क्या कहलाता है? पावड़ा कहलाता है। खुदाई के लिए बनाया गया उपकरण पावड़ा। आगे है तांती। जो व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके सूत या मोली का धागा बांधा जाता है। यह देवता की जोत के ऊपर घुमाकर बांधा जाता है, जिसे हम तांती कहते हैं। और ये सब आप जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है
तो उसके सूत या मोली के धागा बांधा जाता है और यह किसी देवता की जोत के ऊपर घुमाकर बांधा जाता है। इसे ही तांती कहते हैं। बेवनी, चूल्हे के सामने राख, और राख को ही क्या कहते हैं? बानी। राख को बानी भी कहा जाता है। चूल्हे के सामने राख के लिए बनाया गया चौकोर स्थान, जब चूल्हे में जो ठंडी राख होती है उसको वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, उसे ही बेवनी कहा जाता है। जावनी, दूध गर्म करने और दही जमाने की मटकी। दूध गर्म करने और दही जमाने की मटकी को जावनी कहा जाता है। बिलोवनी, दही को बिलोने के लिए मिट्टी का जो मटका होता है उसको बिलोवनी कहते हैं। जिसमें दही जमाया जाता है उस मटकी को तो जावनी कहते हैं, और जिसमें दही को बिलोया जाता है यानी दही को मथने के लिए जो मटकी होती है उसको बिलोवनी कहा जाता है। आगे है नेड़ी, छाछ बिलोने के लिए लगाया गया खूंटा या लकड़ी का स्तंभ। जो मटकी होती है उसको रखा जाता है और वहाँ पर इस प्रकार से एक लकड़ी का स्तंभ होता है, उसको नेड़ी कहा जाता है। यानी छाछ बिलोने के लिए लगाया गया खूंटा या लकड़ी का स्तंभ, नेड़ी। आगे है झेरना, छाछ बिलोने के लिए लकड़ी का उपकरण, इसको रई भी कहते हैं। झेरने को क्या कहते हैं? रई भी कहते हैं। छाछ बिलोने के लिए लकड़ी का उपकरण ये इस प्रकार से होता है जिसको हम झेरना कहते हैं, और झेरने को ही रई भी कहते हैं। नेत्रा या नेता, झेरने को घुमाने की जो रस्सी होती है जो इस प्रकार से इसके बंधी होती है उसको नेत्रा या नेता कहा जाता है। झेरने को घुमाने की रस्सी को नेत्रा या नेता कहा जाता है। आगे है छाजलो, अनाज को साफ करने का उपकरण क्या कहलाता है? छाजलो। आगे है बांदरवाल, बांदरवाल किसे कहते हैं? मांगलिक कार्यों पे घर के दरवाजे पर पत्तों से बनी लंबी झालर। मांगलिक कार्यों पर घर के दरवाजे पर पत्तों से बनी लंबी झालर को बांदरवाल कहते हैं। जैसे एक रस्सी है, इसके पत्तियां बांध दी जाती है और ये एक लंबी झालर ही क्या कहलाती है? बांदरवाल कहलाती है। छाणों किसे कहते हैं? सूखा हुआ गोबर जो जलाने के काम आता है। गोबर को सुखाया जाता है उसको छाणों कहते हैं जो जलाने के काम आता है। आगे है आड़तिया, आड़तिया किसे कहते हैं? आड़तिया कहते हैं दलाल को। जो दलाल होता है अनाज खरीदने और बेचने का काम करता है उसे आड़तिया कहते हैं। अब बात करते हैं दाबड़िया, दाबड़िया किसे कहते हैं? वे व्यक्ति जो कारवां व काफिले को लूटते हैं उसको दाबड़िया कहा जाता है। जो व्यक्ति किसी कारवां या काफिले को लूटते हैं उसको दाबड़िया कहते हैं, और आड़तिया यानी दलाल को आड़तिया कहा जाता है। आगे है चावर, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट ही चावर कहलाता है। खाजरू क्या होता है? जो बलि का बकरा होता है उसको खाजरू कहा जाता है। बलि के बकरे को खाजरू कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर A to Z को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।